श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम को कहते हैं, राम आपको वही जान सकता है जिसको आप जन्माना चाहते हैं, जिसको आप अपना परिचय देना चाहेंगे वो समझ पाएगा। सोई जानई देहि देहु जनाई, 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 सोई जानई देहि देहु जनाई। जिसको आप जन्माना चाहते हैं, क्यों? जानने के बाद फिर कुछ बचेगा? जानत तुम ही होई जाए, जानत तुम ही होई जाए, जानत तुम ही होई जाए, यार तुम होई जाए। आप जिसको जन्माना चाहेंगे वही जानेगा। तो क्या अभी जन्माना नहीं चाह रहे? नहीं जन्माना चाह रहे तो राम मर्यादा रखते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज ये कौन है? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इनको देखने के बाद प्रेम अपने आप प्रकट हो रहा है। मेरे राम जी का स्वरूप ही ऐसा है, भगवान का दिव्य वपुषी ऐसा है, उनको देखने के बाद प्रेम के लिए याचना नहीं करनी पड़ती। राम जी है ही ऐसे, जो इनको देखता है वो प्रेमी हो जाता है, जो इनको देखता है वो स्वतः ही प्रेमी हो जाता है। कितना भी बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, कि जब राम की चर्चा आती है तो आप सब राम के प्रेमी हो जाते हैं। वानरों की मुक्ति तो बाद में हुई, लेकिन राक्षसों की मुक्ति पहले हो गई। उन्होंने राम को देखा, रामाकार भये त्रिविक्रम, मुक्ति भये छूटे भवबंधन। राम जी का दर्शन करने के बाद, मेरे राम जी को देखने के बाद भी अगर मुक्ति की चिंता रह जाती है, इसका मतलब उसने दर्शन किया ही नहीं। आपको देखा ना, और जब से आपको देखा, अब हमारा मन हमारे वश में नहीं, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं। इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, और मेरे राम बगैर अनुराग के फूलते हैं, अंदर से अनुराग, अंदर से प्रेम हो। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परमश ब्रह्म सुख ही मनुष्यागा। ये कौन है? आप सच कह रहे हैं राजन, ये आपको ही प्रिय नहीं लगते? ये प्राणी मात्र का सवाल जहां तक है, वहां तक सबके प्राणों से भी प्रिय है। यह है साधु के द्वारा दिया हुआ परिचय। हे प्रिय सब ही जहान की प्राण, हे प्रिय सब ही जहान की प्राण, हे प्रिय सब ही जहान की प्राण, हे प्रिय सब ही जहान की प्राण। मन मुस्काई राम सुनि पाई, मन मुस्काई राम सुनि पाई, हे प्रिय सब ही जहान की प्राण।
प्राणों से भी प्रिय है। कहने का तात्पर्य राम बगैर प्रेम के नहीं मिलते। और मेरे राम जी है ही ऐसे, एक बार जो भी देखेगा, जो देखेगा वो इनका हो जाए। आप ठाकुर जी के सामने बैठो, नजर हटाने की इच्छा होती है, देखते जाओ अपने नेत्रों के माध्यम से उनकी रूप माधुरी का रसपान करते हैं। कनक सरकार के सामने जब जाकर के खड़े होते हैं, क्या पुजारी जी ने सुंदर श्रृंगार किया है ठाकुर जी का, बस चकचकी लगा के हम लोग देखते ही रहते हैं। महाराज जनक जो हमेशा ब्रह्म के चिंतन में ही डूबे रहते हैं, ऐसा भी कहें जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म का भी साक्षात्कार वालों को रखा है। अरे हृदय गम्य हो गए, वो साक्षात्कार हुआ? नहीं, मैं जिस निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूं, मुझे ऐसा लगता है आज वही ब्रह्म शक्ल साकार होकर के आया। इतने सुंदर, इतने सुंदर, इनको जिन्होंने एक बार देख लिया वो इनका हो गया। जिसने अपनी निगाहें राम जी से लगा ली, हो सकता है कन्हैया के सामने पर्दा है। इतने राम जी के मंदिर बने हुए हैं, कन्हैया तो कई बार दर्शन देने में पर्दे भी जाता है सामने, लेकिन मेरे राम कभी पर्दा नहीं जाता, कभी नहीं। आया है जीव, सामने बैठा हुआ, ऐसे राम जी को देख करके जनक जी का मन स्वतः आकर्षित। बरबस ब्रह्म सुख ही मनो त्याग, बरबस ब्रह्म सुख ही मनो त्याग, बरबस ब्रह्म सुख ही मनो त्याग, राम रस रूप है, रसो वैसा है, और निर्गुण ब्रह्म में रस का वो तो नीरस है। अच्छा, राम जी कन्हैया तो मधुर ही मधुर है, वो मीठे ही मीठे हैं। कृष्ण इतने मीठे हैं कि ज्यादा इनका नाम लेंगे ना तो फिर सुगर ही होगी, मिठाई है। अधरम मधुरम 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 नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम ललितम मधुरम मधुराधिपते रखित, सब कुछ मधुर है। और हमारे राम जी सलोने ठाकुर, नमकीन ठाकुर। विवाह तो 16,108 हुए, लेकिन 16,108 विवाहों को एक पढ़ने पर रख दो और जनकपुर के स्वयंवर को एक पढ़ने पर रख दो, तुलना करो, आनंद किसमें आएगा? अपने ही स्वरूप को देख करके कभी कोई मोहित हुआ? लेकिन राम जी जब अश्व पर बैठे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरहित सहित राम जब गोरे, हरहित सहित राम जब गोरे। ईर्षा हो गई भगवान नारायण को,
लक्ष्मी मोहित हो गई। संतुष्टि उस बात की थी मेरा ही स्वरूप है। अच्छा, किसी की पत्नी किसी दूसरे की प्रशंसा करे, किसी पर पुरुष की, ईर्ष्या नहीं होगी उसको। यहां पर भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी मैया, पहले रमा लक्ष्मी मैया ने प्रशंसा कर, अरे अरे देखो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। नारायण ने कहा क्या बात करती हो, इनके तो 2 हाथ मेरे, अरे तुम्हारे 4 हाथ हैं, तो क्या हुआ। राम जी कितने सुंदर। रमा समेत रमापति मोहे, रमा समेत रमापति मोहे, रमापति मोहे, रमापति मोहे, रमापति मोहे, रमा समेत रमापति मोहे, भगवान अपने ही स्वरूप को लेकर के स्वयं मोहित हो रहे हैं। इतने अवतार भगवान किए हुए हैं, 24 अवतार। 24 अवतारों में यदि भगवान के दिव्य वपुष की चर्चा की जाए तो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप भगवान श्री राम जी का है, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप। सर्वश्रेष्ठ कन्हैया बहुत सुंदर है, लेकिन राम जी किसी को देते भी है ना तो सब कुछ होता है। सत्संग में रस आए तो समझ लो कि राम जी आए हैं, कृष्ण आए हैं। रस आया सत्संग में, समझो भगवान आ गए, क्योंकि भगवान रसरूप है, रसो वैशा है। सत्संग में रस आया मानो भगवान आए, और सत्संग में रस नहीं आया इससे बोला भगवान नहीं आए। विशुद्ध मन ही मुक्ति का कारण बनता है। मन में विशुद्धता तब आएगी जब सत्संग में रस आएगा। महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं, विश्वामित्र जी ने कहा, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सोनी वाणी। भगवान श्री राम मुस्कुरा दिए। महाराज गुरुदेव भगवान अभी ज्यादा परिचय कराने की आवश्यकता नहीं, बड़े आनंदित हुए। तो महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, राम लखन दशरथ के डोडा। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, आप इनको आशीर्वाद दीजिए। महाराज जनक कहते हैं, आप यदि अकेले आए होते तो आपका निवास अमराई पर बगीचे पे होता, परंतु आप के साथ में चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार हैं, आप सुंदर सदन में पधारो। सुंदर सदन में निवास दिया गया। भगवान सायंकाल के समय निवास दिया गया। नगर दर्शन करने की इच्छा प्रकट किए, लक्ष्मण जी का बहाना लिए नगर दर्शन करने के लिए गए हैं। विश्वामित्र जी से आज्ञा लेते हैं कि महाराज आप हमको आज्ञा दो, हम नगर दर्शन करके आए हैं, हम देखना चाहते हैं, नगर देखना चाहते हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, धन्य है वो जगह जिसको आप देखना चाहते हैं। आप जिनको देखना चाहें उनका अहोभाग्य है। क्यों? आपको देख वही सकता है, आप देख उसी को सकते हैं जिस पर आपकी कृपा हो। इसलिए जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान बहु भाई। आप जाइए, नगर का दर्शन करते आओ। राम एक काम करना, आप सबको दर्शन दे देंगे। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन
दर्शन देकर के आओ। भगवान श्री राम नगर दर्शन करने के लिए गए। 3 प्रकार के दर्शक यहाँ पर मिले, ज्ञानी, भक्त और एक निर्दोष चेतना। ज्ञानी पुरुष वर्ग है, भक्ति माताएं हैं, सखियां हैं, लेकिन राम जी के समीप में ना तो भक्ति पहुंच पा रही है, ना ज्ञानी पहुंच पा रहा है। भगवान श्री राम के समीप में निर्दोष चेतना स्वरूप छोटे छोटे बच्चे भगवान के पास में पहुंचे। कोई भेद नहीं है। छोटा बच्चा बैठा हो, उसके अंदर क्या भेद है? वो तो बैठा है। भगवान के समीप पहुंचते हैं, पीतांबर पकड़ करके कहते हैं, राजकुमार जी आप हमारे नगर में आए हो ना, चलो हम आपको घुमा करके लाए। नगर दर्शन कराते हैं। सब सखियां भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करती हैं, हमारे तरफ एक बार एक दृष्टि डालते हैं, लेकिन राम जी किसी की तरफ देखते भी नहीं है। तो भगवान श्री राम को सखियां कहती हैं, राजकुमार हमको ऐसा लगता है आपको अपने स्वरूप पर बड़ा गुमान है, शायद आप अपने ही स्वरूप पर बड़ा ही गुमान करते चले आए, कभी दुनिया में दूसरी सुंदर चीज नहीं देखी, ऐसा भी लगता है अयोध्या में कोई दूसरा सुंदर पैदा ही नहीं हुआ। अभी आपने हमारे श्री किशोरी जी का दर्शन नहीं किया। किशोरी जी कितनी सुंदर है। भगवान श्री राम की सुंदरता का वर्णन भगवान नारायण लक्ष्मी मैया से करते हैं, लक्ष्मी मैया भगवान नारायण से करती हैं, लेकिन श्री किशोरी जी इतनी सुंदर है कि भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे पास तो कोई उपमा ही नहीं है। श्री सिया जी कितनी सुंदर, करुणा की खान, दया की समुद्र। आप हमारी तरफ एक बार देखो, भगवान श्री राम नहीं देखते, गुलाब की पंखुड़ियां डालती हैं। वो शाम को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हियर सही बरसई सुमन सुमुखी सुनो जग ब्रह्म, जाहि जहां जहां मधुर दो तह तह परमानंद, जाहि जहां जहां मधुर दो तह तह परमानंद। बोलिए परमानंद जी महाराज की। एक महात्मा बड़े विरोधी थे, बोले भगवान श्री राम जब नगर दर्शन करते गए तो एक परमानंद नाम के साधु थे, वो दौड़ के पहुंच गए, जाहि जहां जहां बंधु तहाँ तहाँ परमानंद। आई महाराज जी, चलिए महाराज जी बता रहे ना, तो महाराज जी मिथिला की लीलाओं के बहुत बड़े उपासक हैं। सखियों ने कहा, प्रार्थना किया, कनी तेरी रघुनाथ की हमारी हरिया, कनी तेरी रघुनाथ हमारी हरिया, कनी तेरी रघुनाथ हमारी हरिया, करना चाहिए। में
बार हमारी तरफ देखो। देखिए राम जी, जिन सपने हो पर नारे नहीं, ये है रघुवंशियों का स्वभाव। स्वप्न में भी पराई नारी की तरफ दृष्टि नहीं डाली। शायद मेरे राम जी ने किसी को देखा नहीं। अहिल्या जी के सामने भी के पृथ्वी पर दृष्टि डाल रहे हैं, अहिल्या जी के सम्मुख नहीं देखी। कहां तक हैं, ताड़का वो भी नहीं देखा। गुरु आज्ञा से उद्धार कर दिए, अहिल्या जी का उद्धार किए। बड़ी ही सुंदर सज धज के पहुंची थी सुपर्णखा, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। एक समस्या है ना, राम जी देखेंगे तो लीला होगी कैसे, वो तो वही मुक्त हो जाएगी। मेरे राम जी की दृष्टि पड़ी, मुक्त हो गई, लीला किससे होगी? जिन्हें सपने हो किसी नारी की तरफ नहीं देखा। चाहे वो कितनी भी बड़ी सुंदर क्यों ना रही हो, चाहे अयोध्या की सखियां रही हो, चाहे मिथिला की, चाहे चित्रकूट के ऋषि महात्माओं की पत्नियां रही हो, राम जी ने किसी देखे ही नहीं। और लक्ष्मण जी महाराज उससे भी आगे निकल गए। आभूषण सुग्रीव लाकर के दिए किष्किंधा में। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण पहचानो, ये सीता के ही आभूषण है ना? सरकार, सिर्फ चरणों के नूपुर तक ही मेरी दृष्टि हुई, ऊपर मैंने देखा ही नहीं। ये मर्यादा है, इसलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। सामने यदि कोई आया भी है तो उसको सिर्फ माता जी ही बोले। राम जी को तो सबने देखा, लेकिन राम जी ने किसको देखा, और जिसको देखा उसका नाम सिया जी था। सिर्फ सिया जी को जाने क्यों? पहला मिलन कुसुमाटिका में सचिवों ने प्रेरणा किया है, आप अपने रूप का बड़ा गुमान है, कल हमारे श्री किशोरी जी का दर्शन करने के लिए आप कुसुमाटिका में पधारिए, आपका स्वागत है। नगर दर्शन करके वापस आए। अच्छा देखो, जो बहुत सुंदर व्यक्ति होता है ना, सुंदर व्यक्ति चमड़ी से नहीं होता। जो अपनी चमड़ी को ही संभालता रहता है, उससे ज्यादा कुरूप दुनिया में कोई पैदा ही नहीं है। और ज्यादा गोरे बनने की कोशिश करोगे तो कोढ़ी हो जाओगे। कई बार ज्यादा गोरे बनने के चक्कर में आदमी वो सब गड़बड़ कर लेता है। जितना सुंदर भगवान ने बना करके भेजा है, इतने सुंदर, अब आप आगे उससे ज्यादा बन नहीं सकते। इतना सुंदर बना करके सुंदर सा स्वरूप दिया है, सुंदर दो हाथ पैर दिए हैं, इनसे हमें अच्छा कार्य करना है। सुंदर व्यक्ति का चित्र नहीं होता, सुंदर व्यक्ति का चरित्र होता है। हमारे राम जी जितने सुंदर हैं, क्या सुंदर है। भगवान के शरीर का वपुष कैसा है, कैसे ही कांति, नीला तुजस्याम कोमलांगम सीता समारो विद्वान। अच्छा, किसी के शरीर में नीला नीला पोत दिया जाए, बहुत अच्छा लगे। अरे राम जी अत्यंत सुंदर है, करोड़ों करोड़ों कामदेव नौछावर हो जाए, इतने सुंदर है, लेकिन राम जी से ज्यादा सुंदर राम का चरित्र है। राम जी का चरित्र आज तक की दुनिया में मजाल है कोई राम के ऊपर उंगली उठा ले। भगवान विष्णु तो लीला पुरुषोत्तम, उनके बारे में जिसको जो बनाता भजन गा लेता है, लेकिन राम जी के बारे में कोई खटपटा भजन आज तक किसी ने गा के बताया नहीं। का आग लग जाएगी महाराज, आग लग जाएगी समाज में। कोई एक बार कन्हैया को तो आप चाहे दिल से पहना दो, चाहे कोटी पहना दो,
लेकिन किसी राम उपासक ने आज तक कभी याद है राम जी को कभी चॉकलेट का भोग नहीं लगेगा। हाँ, कन्हैया तो नटखट ठाकुर है, वो तो सब लेते हैं। बड़े सुंदर है। नगर दर्शन करके वापस आए, रात्रि विश्राम, प्रातः काल गुरु आज्ञा हुई है पुष्प लेकर के आओ, फूल लेकर के आओ। पुष्पवाटिका में जाकर के पुष्प लेकर के आना है। भगवान लक्ष्मण जी के साथ पुष्पवाटिका में पधारे। चहुँ दिस चितई पूछी मानी, चहुँ दिस चितई पूछी मानी, लगे नैन फूल मुदित, लगे नैन फूल मुदित, यही अवसर सीता कहाई, यही अवसर सीता कहाई, गिरजा गुरु लखाई, गिरजा यही अवसर सीता कहाई, यही अवसर सीता कहाई, गिरजा गुरु लखाई, गिरजा भगवान श्री राम वाटिका के द्वार पर गए। अब यहाँ तो मिथिला उपासक विभिन्न प्रकार के भावों का दर्शन कराते हैं। हम लोग तो सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं सभी प्रसंगों को। माली से अनुमति लिया। भगवान श्री राम जिस युग में आए वो धर्म युग था, भगवान कृष्ण जिस युग में आए वो युग धर्म था। राम जी तो पूछे, अगर कन्हैया को फूल लेना होता तो पूछते, सामने कोई आता तो 2-4 लगा भी दे, अधिकार है। लक्ष्मण जी ने कहा हम इस राज्य के मेहमान हैं, पूछने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जी उचित नहीं है, हमको पूछना चाहिए। कितने सरल है राम। माली दौड़ करके आया, सरकार आप यहीं रुको, मैं पुष्पा लेकर के आऊं, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। गुरुवाज्ञा हुई है, पुष्प हम स्वयं लेने के लिए, हाथ में धोना है। और कितना सुंदर भाव है गोस्वामी तुलसीदास जी का। सुमन समेत वाम कर धोना, सुमन समेत वाम कर दो नहीं एक है, जो राम है वही सीता है, जो सीता वही राम है। सुमन समेत वाम कर दो, सुमन समेत वाम कर दो। प्रवेश क्या है, हाथ में धोना है, पुष्प डाल है। जो खिले हुए पुष्प हैं उनको ठाकुर जी ने उतारा, जो कलियां हैं श्री लक्ष्मण जी उतार रहे हैं। आगे गए, भगवान ने कहा कुछ पुष्प सूर्य को देख करके खिले हुए थे, और जो कलियां थी सूर्यवंशी को देख करके खिलना शुरू कर दिया। दर्शन किया, प्रस्फुटित हो गई। भगवान स्वरूप है, दोने में पुष्प रख रहे हैं। अहो भाग्य है उन फूलों का जिनको भगवान चुन रहे हैं।
भगवान ने कहा कहां छिपे हो? उन्होंने कहा हम दो दलों के बीच में छिपे हैं, जहां आप छिपते वहीं हम छिपे हैं। अरे हम तो दो दलों में छिपे हैं, आप तो अनेक दलों में छिपे हैं। हम दो दलों में छिपे हैं, आप अनेक दिलों में छिपे हो। तो बाहर आओ ना, आप हमको स्वीकार तो करें हमारी प्रार्थना। दोनों में पुष्प उतारे, आगे जा रहे हैं। भगवान का दर्शन करके मयूर नृत्य कर रहा है। नृत्य करते करते मयूर के शरीर से पंख नीचे गिरा। लक्ष्मण जी ने देखा मयूर तो चला गया, पंख से कहा तुम यहां क्यों पड़े हो? बोले हम जिसके पीछे पड़े तो हमें छोड़ के चला गया। किसके पीछे पड़े थे? बोले मोर के। मोर के पीछे पड़ोगे तो फिर पीछे ही पड़े रहोगे। मोर क्या है? मैं मोर तोरते माया, मैं मोर तोरते माया, तेरी बस की जिसके पीछे पड़े तो छोड़ के चला गया। अच्छा तो अब बोले पड़े तो तुमको दिखता नहीं था किसके पीछे पड़ना चाहिए किसके नहीं? तुम्हारे तो आंख है। पंख ने कहा हमारे आंख तो है लेकिन दिखने की है, देखने की नहीं। आंख तो बहुत अच्छी है लेकिन हम देख नहीं पाते। जिन आंखों से परमात्मा का दर्शन होता है वो आंखें कुछ और होती हैं। जिस दृष्टि से भगवान का दर्शन किया जाता है वो दृष्टि कोई दूसरी होती है। इस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। वो दृष्टि कैसे प्राप्त होगी? वो दृष्टि प्राप्त होगी श्री गुरु पद नख मणि लक्ष्मण जी महाराज कौन है? लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, जीव मात्र के आचार्य हैं। राम जी के सन्मुख करते हैं जीव मात्र को। उठा लिया मोर के पंख को, चलो मैं तुम्हारे ठिकाने में पहुंचा देता हूं। भगवान का श्रृंगार किया, भगवान के मुकुट के ऊपर कलगी के रूप में मोर पंख लगा दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा मोर पंख सिर सोहत को प्रिय है। मोर पक्ष सिर सोहत बीचे, बीच बीच कुसुम कलगी के रूप में भगवान के ऊपर मोर का पंख लगाया, मयूर पक्ष धारण किया है भगवान ने पुष्प वाटिका में। यहाँ पर श्री किशोरी जी से प्रथम मिलन हुआ है। उसी समय सुनैना मैया के आदेश पर श्री किशोरी जी अष्ट सखियों के साथ वाटिका में पधारी और वाटिका में जब आई है सरोवर में स्नान किया, गौरी मैया का पूजन करने के लिए गई। उसमें से एक सखी
श्री किशोरी से अलग होकर के वाटिका घूमने के लिए जा रही है, फुलवारी का दर्शन कर रही है। और यहाँ पर किशोरी जी गौरी मैया का पूजन कर रही है। पूजन किया, ध्यान में बैठी हैं, प्रार्थना करती हैं, हे मां, आप सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली हैं, क्या मेरी भी प्रार्थना आप सुनेंगे? मनोरथ प्रकट हो जाता है तो उसका फल कमजोर हो जाता है, इसलिए मनोरथ प्रकट अंदर ही रहना चाहिए। भगवान श्री राम ने भरत जी को कहा था, राजनीत सर्वस इतर होई, जीव मन माह मनोरथ कोई, अंदर गुप्त रहे, मनोरथ प्रकट नहीं होना चाहिए। आज हमने ऐसा संकल्प लिया है, कितना सती मैया ने भगवान शिव से पूछा लेकिन मन का संकल्प नहीं बताया। मेरे मन की जो अभिलाषा है क्या पूर्ण होगी? एक सखी किशोरी से अलग होकर के वाटिका घूमने के लिए गई है, और जब वहां पहुंची, वाटिका घूमते घूमते देखा है ये वो राजकुमार जो कल अभी आए हुए थे नगर दर्शन करने में, ये वही है, यहाँ पर आए हैं। एक सखी सी असंग विहाई, गई रही देखन भुलवाए, तेरे दो मन पिलो की जाई, प्रेम विवश सीता पाई। दौड़ी दौड़ी आई है श्री किशोरी जी के पास में। अरे जानकी सुनो तो सही, क्या कहना चाह रही है? मैं कह रही हूं कि गौरी का दर्शन बाद में कर लेना, गौरी का ध्यान बाद में करना। अरे ध्यान के बाद, पूजा के बाद जिस फल की प्राप्ति होनी है उस फल का दर्शन तो करो। एक सखी सिय संग विहाई, गई रही देखन भुलवाई। किशोरी जी को पकड़ करके लाई है। कई बार महात्मा लोग ऐसे कहते हैं, ये सखी कोई और नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज है। प्रिया प्रीतम का दर्शन सदगुरु ही, सदगुरु की भूमिका में है। ये सखी मिला रही है, किशोरी जी को लेकर के आई। किशोरी जी आ रही हैं और किशोरी जी के आने की आहट मिली। लक्ष्मण, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? कंकन की कीनो पुरनो, कंकन की कीनो पुरनो, कंकन की कीनो पुरनो, कंकन की कीनो पुरनो, कहत लखन सन राम श्री किशोरी जी के हाथ के कंगन, कमर की करधनी, चरणों के नूपुरों से जो आवाज निकल रही है। लक्ष्मण जी महाराज से भगवान श्री राम ने बातों को शेयर किया। लक्ष्मण, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? लक्ष्मण जी समझ गए, प्रिया प्रीतम की लीला होने जा रही है, मैं बीच में आने वाला कौन हूँ? सरकार,
ना तो मुझे कुछ दिखाई देता ना सुनाई देता है। मैं बहरा भी हो गया और अंधा भी हो गया। अब तो आंख बंद करके और कान बंद करके ही पूजा हो। ऐसा ही होना चाहिए। हमारा स्वामी, हमारा मालिक श्री पार्वती मैया और भगवान शंकर को एकांत में बैठे देख करके हंस पड़ा था। चित्रकेतु नाम का राजा भागवत जी में दर्शन तो श्राप मिला, दूसरे जन्म में उसको वृतासुर होना पड़ा। इसलिए हमारे माता पिता की लीला है, माता पिता की कथा है। हम कौन होते हैं इस पर झांकने वाले? महाराज मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। किंकिनी नूपुर धुन कहत रखन सन राम के मानव मदन सुंदरी मानव देख रहे हैं आग उठा करके देखा किशोरी जी आ रही हैं। लता भवन से बाहर आ गए। ठाकुर जी श्रृंगार करने के लिए लक्ष्मण जी हमारा लता भवन के अंदर ले गए थे। लता मंडप में बाहर आए। किशोरी जी ने भगवान श्री राम को देखा। ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी के ऊपर पुष्टि डाली। आंख चार हुई। प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ। टकटकी लगा करके श्री किशोर जी देख रहे हैं। सखियां देख रही हैं। अरे हम इनके साथ लगातार रहती है साथ में। आज तक हमारी श्री शियाजू ने किसी भी पुरुष की तरफ आंख उठा करके देखा नहीं है और भी इन्होंने देखा है। इसका मतलब है इनसे कोई खास रिश्ता है, खास नाता है। लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल सच कह रही हो सखियों, मैं भी लगातार इनके साथ रहता हूं। आज तक कभी इन्होंने किसी नारी के ऊपर दृष्टि नहीं डाली। तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय, तात जनक तनयाय, तात जनक तनयाय। धनुष जग जय कारण होई, धनुष जग जय कारण होई, धनुष जग जय कारण होई, धनुष जग जनक तनया यह सोई, धनुष जग जय कारण। ये सोई विशेषता है। किशोरी जी ने भगवान का दर्शन किया। जय जय ऐसी अद्भुत झांकी देखी है। हाथ में दोना है, फूल उतार रहे हैं, माथे में पसीने के बूंद। मन में संकोच आया कि मेरे पिताजी ने तो जो धनुष तोड़ेगा शिव का, मुझे उसी के गले में बरमाला डालनी है और इनके तो माथे में पसीना ही आ गया। कैसे धनुष तोड़ेंगे? सखियों ने कहा किशोरी जी आपको पता है इनको पसीना क्यों आया है? फूल तोड़ने में नहीं आया। बोले फिर? सखियों ने बड़ा सुंदर विनोद किया। छूटल लीलारती पसीना हो लाल का है, छूटल लीलारती पसीना, छूटल लीलारती पसीना हो लाल का
पसीना क्यों आया? तो धूप रही होगी। तो ठाकुर जी जब गए थे ना, कुआर का महीना था, कुआर के महीने में ठाकुर जी पहुंचे, वो भी प्रातः काल। तो कुआर के महीने की जो सुबह की धूप होती है इतनी तेज भी नहीं होती जिसमें पसीना आ जाए, वो भी फुलवारी के अंदर हल्की हल्की ओस भी आ रही है, हल्की हल्की ओस भी आ रही है, इतनी ठंडक भी है, पसीने कोई सवाल नहीं। फिर छूटल लीलावती पसीना हो लाल का, छूटल लीलावती पसीना, कल जब आए थे ना नगर दर्शन करने के लिए, तो हम गुलाब की पंखुड़ियां डाल रहे थे, आप हमारी तरफ एक बार देखो, एक बार देखो, पर आपने स्वरूप में गुमान लिए घूम रहे थे, हम किसी की तरफ देखेंगे नहीं। आज पसीना क्यों आया है? बोले पसीना इसलिए आया है, जैसे ही हमारी श्री किशोरी जी के स्वरूप को देखा, देखते ही पसीना छोड़ लाही रहन जेठ के महीना Yeah.